मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ भी नहीं सकता? ये क्या इतना जरूरी है कि तुम हर वक्त मुझे खुद से दूर करती रहो, वो भी ऐसी हालत में? किसी भी हालत में हमें इस बात की अनुमति नहीं है कि हम पास आए। हमने जब एक दूसरे से प्यार किया तब मैं सिर्फ राधिका थी और आप सिर्फ आप थे। अब आपकी शादी हो चुकी है। इस रिश्ते की मान्यता हमें करीब आने की इजाजत नहीं देती। ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, पर तुम मुझसे इतना दूर भी तो मत जाओ ना कि मुझे तुम्हारी खबर ही ना मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। केशव, बेटा ठाकुर जी के वो वस्त्र पकड़ाना मुझे। केशव, केशव, जी दादी माँ। क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं दादी माँ, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं बेटा, कोई बात तो है। आओ बैठो मेरे पास। अब बताओ क्या परेशानी है? कुछ नहीं दादी माँ, मैं तो बस ऐसे ही। मैं समझ गई, तुम इसलिए परेशान हो कि राधिका ने तुमसे कुछ कहा है ना? नहीं। तो फिर इसलिए परेशान हो कि राधिका ने कुछ नहीं कहा? देखो बेटा, उसे थोड़ा समय दो। वो जिस दर्द से गुजर रही है ना, वो तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए बेटा थोड़ा वक्त दो उसे। तुम देखना, बहुत जल्दी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। देखना ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। काश आपको पता होता दादी माँ, राधिका जी मेरी तरफ हाथ कभी नहीं बढ़ा पाएंगी। वो मुझसे कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तो किसी और से प्रेम करती है। भाभी, अब मेरी साड़ी तो ठीक लग रही है ना? हाँ हाँ। अच्छा, आई होप कि तुम ये बाहर पल्ला वल्ला। कमान भाभी। विशाखा कहाँ जा रही है? तुझसे मतलब? तू अपना काम कर, चले बात। तो कहीं नहीं जाएगी विशाखा। मैं मृणालिनी भाभी के साथ एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। सुन लिया? अब जाने दे। विशाखा, तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती, समझी? तू ऐसे नहीं जाएगी। पहले तुझसे दादी माँ मिलना चाहती है, जाकर पहले उनसे मिल। उन्हें तुझसे कुछ काम है। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? मुझे बाहर जाना है, मतलब बाहर जाना है। और दादी माँ को जो काम हो वो तू कर देना। और हाँ, मेरे लिए एक अच्छा सा बहाना बना देना, समझ गई ना? क्या बहाना बनाऊं? क्या कहूंगी उनसे मैं? ये कि तू बाहर जा रही है
या फिर ये कि तू उनसे मिलना नहीं चाहता? तुमसे बहाना बनाने के लिए कहा गया है, जाओ जाकर वही करो और हमें जाने दो। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। हाँ, तेज, ये मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती है। भाभी प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। दादी माँ ने बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा ना। प्लीज भाभी। नहीं विशाखा, बहुत पर निकल रहे हैं इस लड़की के। अब मैं देखती हूँ कि ये मुझे और तुम्हें बाहर जाने से रोकती कैसे। चलो। अगर आप जाना चाहती है तो जा सकती है, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं सिर्फ अपनी बहन विशाखा को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अगर वो मेरे साथ नहीं आई तो मुझे सबको सच बताना पड़ेगा। पता नहीं कौन से गांव खेड़े में जाके हमको जमीन देखनी पड़ेगी। सिर्फ देखना नहीं पड़ेगा बेटा, उसमें से एक ठो जमीन का चयन भी करना है नए मठ के लिए। बहुत जिम्मेदारी वाला काम है बेटा। हाँ तो जिम्मेदारी का काम है तो देव को देना चाहिए ना। लटी राजपुरोहित जो ठहरा। तेरे बुर्बक, अरे कितना बार समझाएंगे कि तुमको स्वयं को देव से श्रेष्ठ साबित करना है हर कदम पर, हर काम में। लाली अभी दारू पार्टी का बात करेंगे, सरपट भागेगा। दारू पार्टी कहां से आया बाबूजी? ये लियो। क्या बात है भाई, आज भी आप इतने गुस्से में हैं? हुआ क्या? क्या बात है बड़ी बहू, आज किसको भस्म करने का इरादा है? राधिका को। बड़ी बहू तुम भी। अरे भाई तुम ये चींटियों का शिकार करने कब से लग गई? उसे चींटी समझकर ही तो हमने सबसे बड़ी भूल की है चाचा जी। तेवर देखना चाहिए था आप उसकी लड़की, मुझे जवाब देने लगी है वो लड़की। अरे जितना मैं उस विशाखा को अपने बस में करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मेरे खिलाफ उसके कान भरती। अरे तो छुटकी को रास्ते से हटाना तो हटा दो ना, इसमें दिक्कत क्या है? देव, जब तक देव इस घर में है तब तक राधिका को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल है। तो बाबूजी अब देव को कहां भेजेंगे? अर्जुन बेटा, तुम जमीन देखने नहीं जाना चाहते हो ना? हाँ बाबूजी, हम नहीं चाहते जाना। हफ्ते भर का ट्रिप है, 3-4 जगह का भ्रमण करना है, और इसमें से कुछ गांव खेड़ा तो ऐसा भी है जहां मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करता है ना बहू रानी? लेकिन आपकी बात का मतलब समझ में नहीं आया, जरा खुल के समझाइए ना बाबूजी। बड़ी बहू तुम तो समझ गई ना? ऑफ कोर्स चाचा जी। मैं कल सुबह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो फोन कर सकती हो, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो किसी भी समय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए अलग होने जा रहा हूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल के बाद शायद हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। आज तुम्हें जी भर के देखने का मन क्यों कर रहा है? क्यों चाहता हूं कि तुम्हें हमेशा के लिए आंखों में बंद कर लूं? क्यों मैं आप पर से नजर नहीं हटा पा रही हूँ? मैं जानता हूं भैया, आप मुझे यहां से दूर क्यों भेज रहे हैं, और मुझे कोई ऐतराज भी नहीं।
आखिर मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने ही तो जा रहा हूं। आप चिंता मत करिए भैया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया। आज सुबह मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, पर भैया मैं खुद को सुधार रहा हूं ना, मैं आपकी बात मान रहा हूं। जा रहा हूं यहां से दूर, राधिका से दूर। इस कहानी से कुछ किरदारों को गायब करना था देव, जो तुम्हारे रहते मुमकिन नहीं था। अब तुम जा रहे हो तो देख लो, मैं अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी राधिका को अपने रास्ते से कैसे हटाती हूँ। वैसे तो इनकी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने जिद करके इनके पेट पर ना हींग की पट्टी बांधी थी। पता है, तुम्हारी किस्मत में ही होगा 7 दिन तक अपने पति से दूर रहना। हम तो अपने पति से एक दिन भी दूर नहीं रह सकते। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। अरे विरह को हमारे महाकाव्य में भी एक महान अनुभूति कहा गया है। पर तुम परेशान क्यों हो रही हो? सिर्फ 7 दिन के लिए तो गया है वो। क्या सोच रही हो? दादी माँ की नजर से कुछ नहीं छुपता। हाँ, अरे केशव के दूर जाने से अगर तुम उदास हो तो इसमें गलत क्या है? केशव बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए तो तुम्हारी दादी चाहती है कि तुम उससे शादी करो। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। इसका मतलब तुम्हारी दादी का केशव को यहाँ भेजने का प्रयोजन सफल रहा। हेलो हेलो माँ, राधिका कैसी है बिटिया? अच्छी हूँ। वहाँ सब ठीक तो है ना? विशाखा कैसी है? आपने केशव जी को यहाँ क्यों भेजा माँ? बताओ ना माँ, क्यों भेजा उन्हें यहाँ? रिश्ता जोड़ना चाहती थी आप मेरा, क्यों किया आपने ऐसा? जरा सा भी विश्वास नहीं है मुझ पर।
वचन दिया था ना मैंने आपको, तो मैं अपना वचन पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ माँ। मैं उनसे हमेशा ही दूर रही हूँ। आप जानती हैं ना माँ कि मुझे यहाँ पर कोई अधिकार नहीं चाहिए। फिर किस बात का डर था माँ आपको? क्यों कर रही है आप ऐसा? नहीं बिटिया, वो बात ये थी कि चुप क्यों होगी माँ? बताओ ना। बिटिया तू तो जानती है कि हम सब चाहते हैं कि तेरा भी घर बस जाए, और सच तो यही है ना राधिका कि सच मैं बताती हूँ माँ, मेरे जीवन का इकलौता सच। राधिका। जी दादी माँ। ये चप्पल तुम्हारी है? क्षमा कर दीजिए दादी माँ, इन्हें मैं किनारे में लगा देती। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मैंने तो यूं ही कह दिया। वो कहते हैं ना, चप्पल पे चप्पल हो तो यात्रा का योग होता है। यात्रा? जैसे? घर से बाहर जाओ तो उसे यात्रा ही कहते हैं ना। तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं दादी माँ। खैर छोड़ो, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। पर क्या है कि बचपन से यही सुनते आए हैं और मानते आए हैं, इसीलिए मैंने कह दिया। जाओ तुम अपना काम करो। अगर वो इस नई राह पर ही अकेले चलना चाहती हूँ तो? का भयो बहुरिया? हम कुछ नहीं कर सकते अम्मा जी, कुछ नहीं हो पाया। का कहे जा रही है बहुरिया? आपकी योजना सफल नहीं हो पाई अम्मा जी। किसका फोन था? केशव का। उसे पता चल गया है कि राधिका विवाह नहीं करना चाहती, वो उसके साथ जीवन नहीं बिताना चाहती। हमें पंडित जी ने चेतावनी दी थी अम्मा जी कि राधिका और देव बाबू का बंधन अटूट है। स्वयं भगवान ने उसे जोड़ा है, हमें उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। चुप कर बहुरिया, चुप कर। ये सुन्नी मो कोई सब बातें। अरे एक योजना सफल ना हुई है ना, मुझको उससे कोई अंतर ना पड़े। मैं हार मानकर कि पोती की जिंदगी उजड़ते नहीं देख सकती। एक ढोंगी पंडित की बातों में आकर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठने वाली नहीं। राधिका और देव बाबू को अलग करना ही पड़ेगा। देव। अरे केशव, क्या हुआ? मेरी उपाध्याय जी से बात हुई, वो हमें कल सुबह जमीन दिखाने ले चल रहे हैं। आप सुबह 7 बजे तक तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तुम जाओ आराम कर लो। गुड नाइट। गुड नाइट।
हेलो। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटा, तू कैसा है? कहाँ है तू? मथुरा पहुँच गया? हाँ माँ, आज रात हम यहीं रुक रहे हैं। कल सुबह मठ की जमीन देख लेंगे और फिर आगरा चले जाएंगे। अच्छा, यानी कल दिन भर खूब घूमना फिरना होने वाला है। ख्याल रखना अपना। वो एक्चुअली सब कुछ ठीक है ना? ऐसे क्यों पूछ रहा है? आज सुबह ही तो गया है तू यहाँ से। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि विशाखा ने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन अभी अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। चला जाऊं? नेवर्स। मैं विशाखा से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाखा इस घर की छोटी बहू है और उसकी एक हरकत की वजह से उसका नाम बदनाम हो जाएगा। अब कृपा करके ऐसे चले जाओ ना। Anything for you, cuties. Anything. अगर तुम इतने प्यार से मुझे जाने के लिए कह रही हो तो चला जाता हूँ, लेकिन प्लीज विशाखा को बता देना कि मैं यहाँ आया था। हाँ। वैसे मेरा यहाँ आना वेस्ट नहीं हुआ। उससे नहीं तो तुमसे तो मेरी मुलाकात हो ही गई। पूरा अब जाओ यहाँ से। ठीक है, बाय। अरे इधर से नहीं तो जहाँ से आए थे तुम। पाइप पकड़ के? पाइप? अच्छा वहीं से चले जाओ। ठीक है, बाय। क्यूटीज क्यूटीज क्यूटीज। अब क्या हुआ? जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझसे इतनी स्वीटली बात करती हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। देखा मैंने कहा था कि मैंने किसी को यहाँ आते हुए देखा। राधिका, तुम इस तरह यहाँ अंधेरे में क्या कर रही थी? और ये लड़का यहाँ कैसे आया? राधिका राधिका राधिका, तुम्हें उस लड़के को इस घर में बुलाते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? और मैं जानना चाहती हूँ फातिमा, ऐसा कौन सा काम था जो इस तरह रात के अंधेरे में हो सकता था? देख लिया आप सबने अपनी लाडली राधिका का चरित्र। बड़ी बहू, ये कैसी भाषा बोल रही हो? क्या भाषा की बात कर रही हैं आप चाची माँ? चलिए, बड़ी बहू ने अगर अच्छी भाषा की पोशाक पहन भी ली तो इसने जो हरकत की है वो क्या अच्छी हो जाएगी? इस छोकरी को इसलिए बहन के ससुराल में भेजा गया है ताकि वहां वृंदावन में शास्त्री जी की प्रतिष्ठा पर आंच ना आए। ये चोरी का चरित्र जान गए हम। सुशील, एक मिनट शांति रखो। अरे उसे अपनी बात भी तो कहने दो। क्या कहेगी देख लिया हमने सब आंखों से। राधिका, बता बेटा, कौन था वो आदमी? क्यों आया था यहाँ? एक मिनट दादी माँ, एक मिनट। हाँ, विशाखा तुम बता दो सबको कि सच क्या है, कि तुमने उस दिन जब पीर बाबा वाली कहानी रची थी वो सब झूठी थी।
वो तुमने अपनी बहन की शर्मनाक हरकत पर पर्दा डालने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। बोल दो विशाखा, बोल दो। देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे खानदान का नाम खराब कर रही, तो तुम्हें भी तो एक ना एक दिन सच बोलना ही पड़ेगा। विशाखा बोल दो, सच बोल दो। राधिका बताओ ना, कौन था वो आदमी, यहाँ क्यों आया था? हाँ राधिका, बोलो बोलो, कोई मनगढ़ंत कहानी कर दो, कह दो कि विशाखा झूठ बोल रही है। बोल दो भाई, बोल दो, बोल दो। मृणालिनी, उसे बोलने दो। वही तो मैं कह रही हूँ दादी माँ कि कहो राधिका, कुछ तो कहो। कह दो, कह दो, कह दो कि तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। बोल दो ना। मेरी बहन झूठी नहीं। मृणालिनी भाभी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। वो आदमी मुझे से मिलने आया था, मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था। वाह, क्या शान से अपना जुर्म कबूल किया जा रहा है। लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि सच बोलकर तुम्हें बख्श दिया जाएगा ना, धक्के मारकर निकाला जाएगा तुम्हें इस घर से। बस बड़ी बहू, बस। हेलो, हेलो, वहां कहाँ जा रही हो? बाहर जाने का रास्ता उधर है। और अपने सामान की चिंता मत करना, वो भिजवा दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारा इस घर में अब एक पल भी और रुकना यहाँ के माहौल को और गंदा कर चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।